आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ मशरिक वुस्ता बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्या हुई? अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं? मैं नहीं बताऊंगा। अमेरिका और ईरान का क्या बनेगा? हलवा पूरी क्या बोलो? हलवा पूरी क्या क्या क्या? हलवा पूरी हलवा पूरी हलवा पूरी हलवा पूरी हलवा पूरी क्योंकि अमेरिका की तरफ से धमकियां रुक नहीं रही हैं और ईरानियन सिचुएशन ऐसी है कि पूरे इस खित्ते को अनसेटल कर देगी। ये तो होगा। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी समय ईरान पर हमला हो सकता है। अब मैं भी ना समझूं, कोई पूछेगा भी भला क्यों? आपको जो करना है कीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, उस तरफ कीजिए। इधर अगर ध्यान पड़ता है तो थोड़ा सा गजा को देख लें, थोड़ा सा कश्मीर को देख लें, आपकी मेहरबानी हो। कश्मीर का नाम मत लो तुम अपनी नापाक जुबान से। क्यों? कश्मीर को अगर लव लुहान अगर किसी ने किया है ना तो तुम पाकिस्तानियों ने किया है। सही बात है यार। मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूँ, पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है। सही बात है। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का है। घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, क्या बोला तूने? आर्म्ड फोर्सेस। तो हमारे पंजाबी में अगर आप समझते हैं कि सज्जी दिखा के खब्बी मारना, कि आप बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और हाँ, तुम्हारा पंजाब कहाँ से हो गया? तेरा बाप छोड़ के गया था कि तेरी माँ? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक तरफ कतरी एयरफोर्स वहाँ काम करती है और दूसरे हिस्से में अमरीकी वहाँ बैठे हुए हैं और कई हजार अमरीकी और कई लड़ाका तैयारे उनके मौजूद हैं। मेरे लिए क्या अहम है बहसीयत एक पाकिस्तानी के, मेरे लिए ये अहम है कि जर्मनी नहीं बोल रहा, फ्रांस नहीं बोल रहा, यूके नहीं बोल रहा, रूस चीन नहीं बोल रहे। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, और मैं क्यों बोलूं? तो रहने तो फिर। मैं तो अभी भी कहता हूँ ही विल बी इम्पीच। ये तो दिस जेंटलमैन इज मेंटली अनस्टेबल। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान एक ऐसे टर्मोइल की तरफ बढ़ रहा है कि जिसके नताइज क्या होंगे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। घुस जाएंगे और हमला हो जाएगा, नहीं तो देखा जाएगा कि क्या करना है। लेकिन तैयारियां हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ईरान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल। तारीख हमें ये बताती है कि अमेरिका के मुबिम बयानात अक्सर अचानक हमलों में बदल जाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप वहां क्या कर रहे हैं? मेरे लिए अहम ये है कि ये प्रेसिडेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ओके। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए बुरा है। अच्छा, मेरे दुश्मन का जो है वो दुश्मन है, हमारा दोस्त है। बात खत्म। रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये, अजीब और गरीब लोग हैं। या तो हम ये कह देंगे जी आलमी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, फले फूले, फिर तो ठीक है। फिर तो ये जो चूरन बेचा 78 साल कि जी इंडिया भी हमें खत्म करना चाहता है, अमेरिका भी खत्म करना चाहता है, फलां भी खत्म करना चाहता है, या तो ये चूरन ना बेचते। अब ये चूरन बेचा हुआ है, ये मुताले पाकिस्तान में भी ये चूरन है कि हमें तस्लीम नहीं किया मक्कार दुश्मन ने अभी तक। ठीक है, बस यही चुरन चटा चटा के पाकिस्तान की आर्मी हुकूमत करती है, डरा के रखती है पाकिस्तान की आवाम को। ये अभी हम नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात कर लें कि ईरान के जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान भी आता है, फिर एक तो नेबर हमारा भारत भी है। जो क्या बोलो? हमारा भारत जोर से बोलो फिजा, मैं जरा कम सुनता हूँ। हमारा भारत फिजा बीबी, भारत हमारा है, पाकिस्तान तुम्हारा है। क्योंकि हमेशा कोई उल्टी सोच ही रखता है। उल्टे तो तुम हो, किताब ही उल्टी पढ़ते हो। अब बताओ तुमसे उल्टे कोई होगा? सारे काम उल्टे करते हैं भाई साहब, ये सारे काम उल्टे करते हैं और फिर उल्टा हमें बोलते हैं। इनको तो उल्टा लटका देना चाहिए। रजीम चेंज अमेरिका के लिए कोई नया लफ्ज नहीं है बल्कि एक पुरानी पॉलिसी है। मगर यहाँ पे अहम सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ईरान में रजीम चेंज से आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं, अमेरिका को क्या मिलेगा? आज फिजा बीबी को काफी डर लग रहा है। अब फिजा बीबी को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप काका कब कौन सी मिसाइल ईरान में मार दे, और एक बार ईरान को ठोक दिया तो अगला नंबर पाकिस्तान का आ जाएगा। इसके लिए तो इजरायली पीएम ने आज से 10-11 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और पाकिस्तान का नंबर सबसे आखिरी रखा था, उससे पहले ईरान रखा था। ईरान तबाह हो गया तो बगल में पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान का इस्लामी मुल्क धराशायी हो ही जाएगा। इसलिए फिजा के खित्ते में टेंशन हो गई है कि ट्रंप काका करने वाले क्या है। ऐसे तो फिजा बहुत चीख चीख के चिल्लम चोट करके अपने स्टूडियो में तेलगा मचा के रखती है, लेकिन आज ये वाली खबर पढ़ते हुए फिजा खलीफा बड़ी शांत है। ऐसी खलीफा आपने कभी नहीं देखी होगी। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के ईरान से मुतालिक मकासद को अगर सादा जबान में समेटा जाए तो वो ईरान को इलाकाई ताकत बनने से रोकना चाहता है। मुफ्त का कच्चा तेल और इजराइल की सुरक्षा, ये दो चीजें अमेरिका हासिल करना चाहता है। क्योंकि ईरान इराक, शाम, लबनान और यमन में जो असर और रसूख रखता है वो इसराइल और अमरीकी इत्तेहादियों के लिए तकरीबन नाकाबिले कबूल है। वो तो सऊदी, टर्की और पाकिस्तान भी चाहता है, मानो न मानो सच यही है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुकम्मल कंट्रोल भी चाहता है और अमेरिका सिर्फ ये नहीं चाहता कि ईरान एटम बम ना बनाए, बल्कि ये भी चाहता है कि ईरान जौहरी सलाहियत की दहलीज तक भी ना पहुंच सके। उर्दू में एटमी पावर को जौहरी ताकत बोलते हैं।
सही पकड़े हैं। ईरानी निजाम को अंदर से कमजोर भी यकीनन करना चाहता है और मुआशी पाबंदियां, दाखिली एहतजाज की हौसला अफजाई और इंसानी हकूक के नारों के जरिए रियासती रिट को चैलेंज कर रहा है। इसराइल की सलामती को यकीनी बनाना चाहता है। अमेरिका की जो मशरिक वस्ता पॉलिसी है उसका मरकज इसराइल है और ईरान को इसराइल के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा भी समझा जाता है। तो क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करेगा? और अमेरिका तब तक नहीं रुकेगा जब तक रिजिम चेंज नहीं हो जाए। अमेरिका मुकम्मल जंग के नताइज से बखूबी आगाह भी है। ईरान कोई इराक या लिबिया नहीं है। ईरान के पास एक मुनज़्ज़म फौज है, मिसाइल सलाहियत मौजूद है और जंग का दायरा चंद दिनों या फिर हफ्तों तक महदूद नहीं रहेगा। इसीलिए सदर ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है वो शायद ये है कि जंग की धमकी बरकरार रखी जाए मगर जंग से गुरेज किया जाए और यही वजह है। ट्रंप का एक रिक्वेस्ट मैं भी आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप ईरान पे हमला कर रहे हैं, वहाँ पे बम गिरा रहे हैं तो एक बम फिजा के घर पे भी गिरा देना है। ऐसे नहीं चलेगा। बोल देना गलती से छूट गया है, गिर गया है। कि वो बार बार मुबहिम इशारे देते हैं लेकिन आखिरी लम्हे पर 11th आवर पर कदम पीछे खींच लेते हैं और इस वक्त अमेरिका शायद इस बात का इंतजार भी कर रहा है, मुशाहिदे की पॉलिसी पर भी है। ईरान पर हमले की जो खबरें हैं वो महज अस्करी तैयारी नहीं है बल्कि दबाव की सियासत का एक हिस्सा, प्रेशर टैक्टिक है। अमेरिका जंग से ज्यादा ईरान को झुकाना चाहता है और ईरान मुज़ाहमत के जरिए बका चाहता है। ये कशमकश अगर काबू से बाहर हुई तो फिर खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। असरात तो ये होगा कि इराक की पीठ के अंदर आखिरी खंजर पाकिस्तान ठोकेगा। पाकिस्तान को पाला ही इसलिए जा रहा है अमेरिका के द्वारा। जितने भी इनलीगल काम करवाने हैं अमेरिका को वो सब पाकिस्तानी आर्मी के जरिए करवाता है और अभी सबसे ज्यादा अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। इसलिए अभी आप अमेरिका की गोद में बैठे हुए और आपको काफी आनंद आ रहा है। लेकिन वो भी अमेरिका ने जो लंच किया ना आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने, पूरा बिल निकालेगा तुमसे, तुम्हारी चमड़ी तक उधेड़ लेगा बिल निकालने के लिए। चिंता मत करो, अभी आने वाला वक्त देखो तुम कि अमेरिका तुमसे कैसे कैसे काम लेता है। फिर यही फिजा बैठ के ट्रंप को ना कोसे तो मेरा नाम बदल देना। आलमी मईशत नुकसान उठाएगी, खित्ते के कई ममालिक को कीमत चुकाना पड़ेगी। फिलहाल जंग मौखिर है, खत्म नहीं है, लेकिन अहम सवाल हमारे सामने ये है कि क्या ईरान पर हमला वाकई टल जाएगा? अमेरिका ईरान में रजीम चेंज से आखिर हासिल करना चाहता क्या है? क्या वाशिंगटन वाकई फौजी हमले का इरादा रखता है या फिर सिर्फ एक नफ्सियाती दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर? और आज की दुनिया में अमेरिका की नई जंगी पॉलिसी क्या ये आलमी अमन के लिए, पीस के लिए एक नया खतरा बन चुकी है? इस जंग के खित्ते पे, पूरे खित्ते पे क्या असरात मुरत्तिब हो सकते हैं? और सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये कि इस मुमकिन जंग के हमारे मुल्क पे, पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं? ये जंग आज नहीं तो कल होगी। जब तक खुमैनी का तख्ता पलट ना हो जाए ये जंग का खतरा बरकरार है। भले आज हो, भले 6 महीने बाद हो, चाहे साल भर बाद हो, लेकिन जब तक खुमैनी बैठा हुआ है, उसका राज है, उसका शासन है, तब तक ये जंग का खतरा है और ये होके रहेगी। इसको कोई नहीं टाल सकता। ईरान पे हमला होता है, अगर होता, अभी भी कोई पता नहीं है। अगर वो काबू पा जाते हैं, जो शोरी शोरी है, तो बच भी सकते हैं। ऐसे हमारी बंदरगाह के हवाले से कंट्रोल किसको देना है, हमारे खास ज़खायर जो हैं वो किसको देनी है अगर कोई है तो, स्ट्रेटेजिक जगहों का कंट्रोल किसको देना है, ये सब चीजें आगे हमसे ले ली जाएंगी और यहाँ पे कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नुमाइंदा है वो सिर्फ एक नुमाइंदा बन के बस रहेगी और हमें मारा मारी करती रहेगी। लेकिन क्या इसके बाद पाकिस्तान नाम की कोई रियासत रह जाएगी अगर ये सारा कुछ हो जाता है? ये नक्शा है हकीकी मानों में जो बन रहा है आगे, खुदा ना खास्ता इफ ईरान फॉल्स, बहुत खतरा है। ईरान को ये समझ लें कि वो एक आखिरी चट्टान है या आखिरी दीवार है जिसके बाद पाकिस्तान के पास कोई जाए पनाह बाकी नहीं रहती है। अफगानिस्तान से हम हालात पहले खराब कर चुके। इमेजिन यहाँ पे प्रो नेतन्याहू रजीम आ जाती है ईरान, आप सोच सकते हैं आपके खिलाफ कैसी साजिशें शुरू होंगी। मैंने सोच लिया। तो भाई मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर शांति हो, सुकून हो, सब लोग आराम से अपने काम पे जाए आए। ये जंग का माहौल हो रहा है जब से पता नहीं क्या ही हो गया, पिछले 2-4 साल से, कोरोना के बाद से कोई उसको मारने में लगा है, इसको मारने में लगा हुआ है। पहले जंग की खबरें वो आती थी 10 साल में, 15 साल में, अब तो आए दिन कोई ना कोई उलझा हुआ रहता है। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है इन सारे फसाद की जड़ है ना अमेरिका है। पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपने हथियार बेचने के लिए ना जंगें करवानी पड़ती है, जबरदस्ती की जंगें करवानी पड़ती है। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी अमेरिका ने सबसे ज्यादा पैसा हथियार बेच के बनाया था। तब से इन अमेरिकन की पॉलिसी यही है कि हथियार बेचो, पैसा बनाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी इंडस्ट्रीज में है तो वो है वॉर इंडस्ट्री, हथियारों की इंडस्ट्री। और अमेरिका सुपर पावर अपने आप को सिर्फ इसी बेस पे मानता है कि दुनिया में जब चाहे जो कर सकता है। आप वेनेजुएला का उदाहरण ले सकते हैं, क्या किया उसने, एक राष्ट्रपति को उठा लिया। मतलब कोई मतलब ही नहीं है। कोई यूनाइटेड नेशन कहाँ चले गए, मानव अधिकार कहाँ चले गए, एक देश का आत्मसम्मान भी होता है, उसकी सुरक्षा भी होती है, वो सब कहाँ चले गए। सारी बातें खोखली है। जब इनको कुछ चाहिए होता है तभी सारी संस्थाएं जागृत हो जाती है, जब अमेरिका करता है तो ये सब मृत हो जाती है। तो अमेरिका अपना एक तरफा खेल खेले जा रहा
रहा है और स्वार्थ के घोड़े पे बैठ के जो भी आगे आया जा रहा है उसको रोंदे जा रहा है, चाहे वो सही हो या गलत हो, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था पूरा वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।